हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों के यहाँ पर फिर से लेकर के आ चुके हैं हम एक भौकाल वीडियो। और भौकाल है कि आप सभी को पता है कि भौकाल सीरीज़ नाम की एक प्लेलिस्ट आपकी बनाई गई है, जिसके तहत आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक भौकाल सीरीज़ नहीं देखी हुई है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए। ये डेफिनेटली आपको कोई भी एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में पूरी तरह हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आज के आपके भौकाल सीरीज में रखा गया अगर इसकी बात करें तो आपका जो एसएससी एमटीएस 2021 हुआ था, इसमें आपका जितना भी क्वेश्चन 2011 के सेंसस से यानी कि जनगणना से पूछा गया था, और जितने भी टेम्पल यानी कि मंदिर पूछे गए थे उन सभी से रिगार्डिंग जितना भी आया हुआ था सब कुछ यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन में डिस्कस होने वाला है। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 100 लाइक पूरे करवा देना है, जो कि हमेशा का टारगेट रहता है। तो 100 लाइक पूरे करवा देना है, शेयर करते हुए चलना है। बाकी आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ठोक दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला सेशन भौकाल सीरीज का। जो आपका पहला क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है। तो यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे तो आपको कई बुक्स में 943 लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो 640, 840, 740, 940। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है 943 का, लेकिन आपको लगभग पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें कि आपका 1000 पुरुषों पर आपकी 940 महिलाएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैसे तो 943 है, लेकिन 940 महिलाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट पॉपुलस आपका यहाँ पर सिटी पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका जो कि मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का आपका शहर है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी। अगर केरल की साक्षरता दर की बात करें आपकी, तो आपकी जो अनुमानित यहाँ पर 93 से 94 ही होती है, आपकी जो एग्जैक्ट होती है 93 समझ सकते हैं। लेकिन आपको मोस्टली एग्जाम में एग्जैक्ट डाटा नहीं देते हैं, कि या तो फिर आपके जो डाटा दिए होंगे वो बहुत डिफरेंस होंगे, उनमें काफ़ी अंतर बना के दिया होगा, कि ऐसा ना हो कि कहीं पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एक रेंज दे दिया है यहाँ पर आपका 91 से लेकर के 95 तक। तो 91 से लेकर के 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल के अनुमानित यहाँ पर साक्षरता जो है दर रही हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका 13 से लेकर के यहाँ पर 20 जून में होना है, और अभी तक अगर आप लोगों ने ये पीडीएफ नहीं खरीदी है तो बिल्कुल रामबाण पीडीएफ है आपकी। 2 से 19 मई तक जितने भी 39 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी के 1000 प्रश्नों को मर्ज करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जो कि आपके 13 से 20 जून के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। और अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है, अगर आप परचेज कर चुके हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये अप्रॉक्स 600 लोग इस पीडीएफ को परचेस कर चुके हैं। शुल्क जो आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रख दिया गया। आपको नंबर दिया हुआ है, आपको कांटेक्ट कर लेना है, और आपके लिए बेहतर होने वाली है हर एग्जाम के लिए। तो आपने अगर नहीं किया हुआ है अभी तक तो जरूर परचेस कर लें इसको। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन अगर आप याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी लिंगानुपात कहलाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका टेम्पल से आ गया, और टेम्पल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। किसी ना किसी 2 शिफ्ट में आपका एक बार तो कम से कम पूछ लिया जाता है, तो आपको टेम्पल्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो क्वेश्चन आपका है कि श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर यहाँ पर आपके बात कर लें श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर की, तो तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। और वैसे भी बात करें तो जो आपके साउथ यानी कि दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो द्राविड़ शैली में बने होते हैं, और बाकी जो आपके उत्तर भारत के होते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक रहा हुआ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की जाए आपका, तो ऑप्शन ए यहाँ पर केरल भी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य है। और साक्षरता की भी अगर यहाँ पर बात कर दी जाए तो सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से आपका प्रथम स्थान रखता है, जो कि केरल है। तो साक्षरता और लिंगानुपात दोनों में पहला स्थान केरल का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो सभी को पता होगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो भारत के किस राज्य के। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक आपका जनसंख्या वाला राज्य है। अप्रॉक्स आपका 20 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को आपको याद रखना है, मोस्ट आपका यहाँ पर पॉपुलस आपका स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको ऊपर जो बताया अगर उससे फैक्ट याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बना देंगे कि खजुराहो के मंदिर जो मंदिरों की है आपका किस शैली में बना हुआ है। तो खजुराहो मंदिर आपका किस शैली में बना हुआ है, तो आपको बताएं। तो खजुराहो जो मंदिर है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका कहाँ पर है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे तो मध्य प्रदेश आपका उत्तर भारत में आता है, ना कि दक्षिण भारत को। और ऊपर के क्वेश्चन में हमने बताया कि जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो आपके नागर शैली में होते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्राविड़ शैली में बने होते हैं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है नागर शैली राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि खजुराहो मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। यानी जब 2011 की जनगणना हुई तो जो जनसंख्या घनत्व था वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम होता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका पूछा गया कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से आपका कम रहा हुआ है तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनसंख्या ही कम रही होगी। आप कॉमन से थोड़ा सोच सकते हैं। तो सिक्किम आपको ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर है सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हर तरह का डेडिकेशन दिखाया जाता है, मैराथन आपको मिल रही है। भौकाल सीरीज सबसे बेहतर है, आप पूरी फॉलो करेंगे, आपको एसएससी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो बस आपको लाइक करना है, जिसका हमेशा से टारगेट आपका ओनली 100 रखा गया। बाकी शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स या ग्रुप किसी में भी, ताकि और भी लोग देख सके और भी हमसे जुड़ सकें। बाकी सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको तो जरूर करना है, कि आप लोग देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट आप करिए। सपोर्ट करेंगे तभी और बेहतर यहाँ पर कंटेंट ले के आ पाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना है। बाकी उसके साथ साथ आप कमेंट भी करिए मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहती है, तो वहाँ से भी जाकर के आपको जुड़ जाना है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे कम बोला जाए तो वो आपका गोवा हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है अगर बात की जाए आपकी, सबसे अधिक जनसंख्या इसमें अगर हम बात कर लेंगे तो आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, जो कि ऊपर क्वेश्चन है करवा ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्तूप पूछा गया आपका। तो भारत के सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो ऑप्शन 3 केसरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और ये पूछा जाए कि केसरिया जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर बिहार में जो है केसरिया आपका स्तूप स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जा करके आगे देखेंगे जाके ऑलमोस्ट और कौन सा रखा गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये है कि रामभर जो आपका स्तूप है, रामभर स्तूप है वह स्थान जहां पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर आप देखेंगे कि जो आपका रामभर स्तूप मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि भगवान जो बुद्ध है उनका अंतिम संस्कार, तो अगर गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ रखा होगा कि उन्होंने जो अंतिम आपका हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था उनका, यानी अंतिम संस्कार यानी जो मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की वो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर की बात करें कि किस राज्य में आता है, तो कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर रामभर स्तूप में हुई थी और जहाँ पर भगवान मृत्यु हुई थी। तो आप समझ जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आपकी बात कर लें तो रामभर स्तूप आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपका बताया गया था कि जो करदांग मठ है आपका, जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। अगर यहाँ पर करदांग मठ की बात करें, जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल, अगर इसकी बात कर लें कि किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका करदांग मठ स्थित है। बाकी हेमिस मठ की बात की जाए, आपका हेमिस मठ आपका हो जाएगा। तमांग मठ आपका एक पूछा जाता है कि तमांग मठ कहाँ पर, तो तमांग मठ और जो हेमिस मठ है आपके, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका तमांग और अगर हेमिस पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि जो सराय नूर महल है भारत का एक केंद्र संरक्षित स्मारक है और ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सराय नूर महल की बात की गई है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर पंजाब राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपका स्थित है पंजाब में। बाकी पंजाब में ही अमृतसर है, जहाँ पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। उसी के विरोध में उधम सिंह ने 1939 में जनरल वहाँ पर सैंडर्स को, जो उनके आरोपी रहे हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, उनको लंदन के अंदर 1939 में गोली मारी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर अगर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करें कि कौन सी है यहाँ पर, तो हिंदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, जो कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत की। तो ये याद रखना है कि आपकी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी आपकी यहाँ पर मराठी हो जाती है। दूसरी की अगर पूछी जाए तो दूसरी यहाँ पर मराठी भाषा है और पहली जो है आपकी हिंदी भाषा है सबसे अधिक बोली जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात आपको ऊपर बताया जा चुका है कि सबसे जो अधिक लिंगानुपात है वो केरल का रहा हुआ था, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान की बात की गई। तो दूसरे और तीसरे स्थान तक जरूर याद रखना है कि दूसरे स्थान की बात करें कि सबसे अधिक किसका रहा हुआ है, तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर पांडिचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे स्थान पर आपका पांडिचेरी हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक आपका लिंगानुपात वाला राज्य रहा हुआ था। फिलहाल आपका वर्तमान में अगर बात करें तो आपका यूटी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पर द्राविड़ शैली आपसे देखिए पूछी गई। तो द्राविड़ शैली की बात करें तो जैसा कि बताया था कि दक्षिण भारत के जो सारे मंदिर होते हैं वो द्राविड़ शैली में बने होते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करिए। देखिए कामाख्या देवी जो मंदिर है गुवाहाटी यानी कि असम में, ये उत्तर पूर्वी है, आपका उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत आता है, दक्षिण में नहीं आता है। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, तो ये द्राविड़ शैली में नहीं होगा। कोणार्क की अगर सूर्य मंदिर की बात करें आपका उड़ीसा में आता है, ये भी आपका दक्षिण में नहीं है, क्योंकि दक्षिण में आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वगैरह आते हैं। बाकी कंदरिया महादेव मंदिर आप देखेंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर जो आपका दिया हुआ है खजुराहो, यानी कि ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन ए की आपका बचता है कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में है और जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिण राज्य है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर एलिमिनेट करके भी देखेंगे तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात कर दी जाए कि किसकी है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 यानी कि बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है भारत का। यानी सबसे कम जो साक्षरता दर है भारत की वो बिहार की है यहाँ पर। और बाकी दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। दूसरा नंबर जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश का आता है सबसे कम साक्षरता दर के मामले में। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे का आपका राजस्थान आ जाता है। और आपकी अगर बात करें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला स्थान राजस्थान का आ जाएगा। बाकी सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा। बाकी साक्षरता दर का जो क्रम है वो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर है। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आप लिखते हुए चलें, चीज़ों को नोट करते हुए चलें। बाकी कॉमेंट करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाते रहें। तो आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये PDF पूरी हम नहीं शेयर कर पा रहे इस टाइम, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी हार्डवर्क है। और हम नहीं चाहते कि कुछ लोग इसका बिल्कुल यही हमारा PDF यूज करके आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करें। तो ये हार्डवर्क हमारा है, तो इसको अभी तक अपने तक रखना चाह रहे हैं। बाकी आपको आगे PDF दे दी जाएगी, तो आप जितना अधिक नोट करेंगे, आप कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, तो आपको याद भी होता चला जाएगा। बाकी आप सोचें कि हमने देख लिया वीडियो बैठ के, हमने नोट नहीं किया हुआ, हमको PDF मिल जाएगा, मुझसे पढ़ लेंगे। भाई मैं सच बोलूँ, किसी की मोबाइल से PDF से पढ़ाई नहीं होती है, ये 100% ट्रू है। यहाँ पर 20% मैक्सिमम पढ़ पाते होंगे जो PDF
पीडीएफ से पढ़ाई कर लेते हैं। पीडीएफ से कम ही लोग पढ़ पाते हैं, या तो कुछ लोग पेज निकलवाते हैं या तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। पीडीएफ से मोबाइल कौन देख पाता है, इतना इतना छोटा छोटा नहीं देख पाता, या तो लोगों के पास लैपटॉप हैं वो लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इतना आपको फोकस नहीं करना है पीडीएफ को लेकर के, आपको समझना है। अगर आप बताइए ये बात सही है कि नहीं सही है कि आपको 100% यहाँ पर पीडीएफ से सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको नोट जरूर करना है। कॉपी से पढ़ने की बात ही आपकी अलग होती है, तो वो आपको जरूर करना है। बाकी कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहें। बाकी देखेंगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें, अगर प्रतिशत क्या है आपका अनुमानित प्रास के, अनुमानित यहाँ से आपका पूछा गया, क्योंकि आपका 33% अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया हुआ है कि 30 से 35 के बीच में आपका दिया हुआ है, जो कि भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है यहाँ पर। तो 30 से 35% जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला साक्षरता दर की अगर बात कर लेंगे भारत की, तो अप्रॉक्स आपकी ये 67% रही हुई थी। बाकी आपकी टोटल ओवरऑल आपकी 73% होती है। पुरुषों की आपकी 80% 4 के अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ पर महिलाओं के अनुमानित पूछी गई, तो ऑप्शन 3 आपका 60 to 69% यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन ऐसे नहीं भी देंगे तो आपको बिल्कुल इतने अलग अलग करके ऑप्शन देंगे कि आप आसानी से वहाँ पर समझ जाएंगे। आपको अप्रॉक्स में ही लिखनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरी लिखनी होती है एकदम देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट हैव पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी असम और जो उससे आपके जुड़े हुए राज्य हैं उनमें आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो किस प्रकार का है। आपका हाई टू वेरी हाई, आपका बहुत ज़्यादा है, या आपका मॉडरेट है, आपका बिल्कुल एवरेज है, आपका बहुत लो है, या आपका एवरेज से लेकर के हाई तक है। तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉडरेट यानी कि आपका एवरेज यहाँ पर रही हुई है आपकी जनसंख्या घनत्व असम से जुड़े हुए जो पेनिसुलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। तो तंजावुर के अगर वृद्धीश्वर मंदिर की बात करें तो ऑप्शन 2 यानी कि राजा राज प्रथम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा आपका वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था तंजावुर में। और इनके वंश की आपको बात करें तो इनका संबंध चोल वंश से रहा हुआ था, तो चोल वंश से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि आपका मुक्तेश्वर मंदिर जो कि आपका शिवजी को समर्पित है, 10वीं शताब्दी में आपका बनाया गया था, 10वीं शताब्दी में बना हुआ है, शिवजी को समर्पित है मुक्तेश्वर मंदिर। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के अगर यहाँ पर राज्य की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। बाकी आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी आपका यहीं पर स्थित है। बाकी आपका जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है वो भी आपका यहीं पर स्थित है। तो सारे आपको याद रखने हैं मंदिर इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर हर वर्ष में कितने बाद की जाती है, यानी कितने वर्षों के बाद आमतौर पर जनगणना की जाती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 यानी कि 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी लास्ट जनगणना थी वो 2011 में हुई थी और 2021 में हुई थी, जो कि आपकी नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से। तो अभी तक भी आपकी नहीं हुई है, तो 2011 वाली भी आपकी हुई रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत आती है। तो ऊपर हमने आपको बताया हुआ था कि ओवरऑल आपकी 73% के अप्रॉक्स आपकी होती है। तो यहाँ पर 2011 की आपकी परास यानी कि रेंज के अंतर्गत पूछी गई है, तो 70 to 75% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका भारत की साक्षरता दर कुल आपकी हो जाएगी महिला और पुरुष को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछा गया है कि दूसरा सबसे अधिक आपका आबादी वाला कौन है। तो यहाँ पर दूसरे की बात करें तो ऑप्शन आपका 3 यानी कि दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। पहले की बात करें तो आपका मुंबई आता है, और यहाँ पर तीसरे की बात कर ली जाए तो कोलकाता आपका हो जाता है, यानी तीसरा सबसे अधिक जो आपका आबादी वाला मेट्रो शहर है वो कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आपका आपका जो स्वर है यानी कि इरातेश्वर मंदिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। इरातेश्वर जो आपका स्वरनाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो कई बार आपने देखा होगा, तो तमिलनाडु इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे
नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए फिर क्वेश्चन वहाँ से जैसा बताया आपको मिल गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो आपका पूछा गया, जनसंख्या वाला मेट्रो राज्य आपका शहर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला है। दिल्ली की बात कर दें तो आपका दूसरा है सबसे अधिक, और कोलकाता की बात करें तो ये आपका तीसरा है। तो 3 तक आपको याद ही रखने हैं, 3 तक आपके 3 तक ही पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस शैली का एक उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है उत्तर भारत के मंदिर है, और पहले भी आपका खजुराहो मंदिर से रिलेटेड हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन 3 यानी कि नागर शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि खजुराहो मंदिर बना हुआ है। बाकी द्राविड़ शैली में आपके दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं। बस आप लोगों को एक ही काम करना है कि आप लोग कॉमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। आप भोकाल पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करिए, उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर कंटेंट मिलता है। आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पर देने पड़े हमें एक आपकी इस छोटी सी क्लास के लिए। तो आप लोग भी उतना ही डेडिकेशन दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी जिन लोगों ने PDF नहीं लिया हुआ है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या की माप देती है, यानी प्रति इकाई जो क्षेत्र में होता है वो व्यक्तियों की संख्या की जो माप दी जाती है वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या घनत्व आपका कहलाता है, जो कि प्रति व्यक्ति में आपकी माप देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। बाकी असम में स्थित है, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। और अम्बुवाची का जो मेला यानी अम्बुवाची महोत्सव ये आपका कामाख्या देवी से जुड़ा हुआ है, यानी कामाख्या देवी पर भक्त है। और यह जो मंदिर है ये आपका सती माँ को, यानी कि जो सती माता है उनको समर्पित है, कामाख्या देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो ऑप्शन 2 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। और सबसे पहली जो जनगणना अगर कोई पूछ दे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी सबसे पहली जनगणना। बाकी आधिकारिक तौर पर जो आपकी हुई थी वो 1881 में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी। तो भारत में नवीनतम जनगणना की बात करें तो ऑप्शन 3 यहाँ पर 2011 राइट आंसर हो जाएगा, जब आपकी अंतिम बार यहाँ पर जनगणना भारत के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पड़ोसी देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर अगर सबसे अधिक आपके पड़ोसी देश की बात करें जो जिसका जनसंख्या आपका घनत्व सबसे अधिक है, जिस तरह से बिहार का है भारत में, तो ऑप्शन दे बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पड़ोसी देशों के अंतर्गत आने वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो साधारण सी बात है, जनसंख्या के बारे में ही जानकारी प्रदान करेगी। बाकी इनके बारे में जो आपके लिखे हुए हैं प्रदूषण या खाद्य सुरक्षा वगैरह इनके बारे में क्या ही यहाँ पर जानकारी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वो कौन सा था। ऊपर ही आपको बता चुके हैं, सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरल हो जाएगा। केरल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रथम स्थान है, लिंगानुपात में भी प्रथम है और आपका साक्षरता में भी प्रथम स्थान यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा सबसे कम साक्षरता दर वाला तीसरे स्थान पर आपका देखिए पूछ लिया गया कि तीसरे स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है। तो तीसरे स्थान की बात करें तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर आपका दिया है राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आपका बिहार आता है और दूसरे स्थान पर आपको जैसा कि ऊपर बताया हुआ था कि आपका दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं, यानी कि जो ये गुफाएं या स्तूप यहाँ पर बने हुए इनमें से कौन है आपका जो यहाँ पर आपका बौद्ध वास्तुकला में नहीं बना हुआ। तो आपकी भरहुत स्तूप तो आपका बौद्ध कला का ही है, अजंता की गुफाएं भी हैं, आपका पातालेश्वर की गुफाएं नहीं है, आपका सांची का स्तूप भी बना हुआ है। तो ऑप्शन 3 पातालेश्वर की गुफाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, जो कि बौद्ध वास्तुकला में नहीं बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अच्छा सा आ गया
कि भारत की आधी जनसंख्या जो है आपका केवल 5 राज्यों में रहती है, यानी भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें से आपकी आधी जनसंख्या रहती है, और उनमें से कौन सा राज्य उनमें से एक है? तो उत्तराखंड तो आपका छोटा सा राज्य है, केरल भी आपका इतना बड़ा नहीं, गुजरात भी आपका नहीं, पश्चिम बंगाल आपका बड़ा है। उन 5 राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल का आपका नंबर है, जिन 5 राज्यों में भारत की आधी जनसंख्या रहती है, जिनमें कि आपका महाराष्ट्र भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसमें पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने आपका एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था? तो एलोरा में अगर कैलाश मंदिर की बात करें तो राष्ट्रकूट के राजा थे, जो कि राजा कृष्ण प्रथम थे, राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम ने आपका एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तंजावुर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिर भारत में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और इसका निर्माण जो है आपका किस राजवंश के दौरान करवाया गया था? तो ऑप्शन 2 चोल वंश से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी चोल वंश के राज जो राजराज प्रथम है, आपको ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है राजराज प्रथम का, तो चोल वंश से संबंधित है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो मौतों की संख्या होती है उसको आपका मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो आयु के आधार पर अगर बांटने की बात की जाए तो ऑप्शन 4 यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 आधार पर आपका आयु के आधार पर 3 आपके कैटेगरी में बांटा जा सकता है। और ये पूछा जाए कि कितने चरणों में जनसंख्या पूरी हुई थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वह 2 चरणों में भारत की पूरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि मदन मोहन मंदिर जो है आपका भारत के एक केंद्रीय संरक्षित आपका स्मारक है और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदन मोहन अगर मंदिर की बात कर ले तो ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि अगर मंदिर की बात करें आपका तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बिहार राज्य में महाबोधि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जैसा पूछ लिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं में से उन्हें बोलने वालों की संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि बताया हुआ तो हिंदी सबसे पहले आती है। तो देखिए मैथिली जिनका फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, हिंदी आपका आ गया, बाकी आपका 2 आ गए। तो यहाँ पर देख लेंगे। दूसरी आपको वहाँ पर बताई हुई थी कि दूसरी जो भाषा है वो मराठी होती है, दूसरी मराठी, इसमें आपकी मैथिली दी, ये भी रहेगा, ये आपको ऑप्शन ए होगा, यानी हिंदी, मराठी और मैथिली आपका राइट आंसर हो गया। तो ना समझ में आए आप जो है आप यहाँ पर एलिमिनेट किया करिए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका केरल ने साक्षरता में कौन सा स्थान हासिल किया हुआ था? तो केरल की बात करें तो प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम स्थान केरल ने हासिल किया हुआ था साक्षरता के मामले में। बाकी अगर बात करें तो लिंगानुपात में भी पहला स्थान आता है। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वतकार शिखर जो कि पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला होता है उसे आपका क्या कहा जाता है? तो जो आपकी पिरामिड नुमा आकृति वाला होता है उसे आपका ऑप्शन है विमान कहा जाता है, यानी विमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि नागर या उत्तर भारतीय, यानी कि नागर आपकी जो शैली होती है या उत्तर भारतीय मंदिर भारतीय शैली की वास्तुकला में कौन सी बात सही होती है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है कि गर्भगृह जो होता है हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है, यानी जो गर्भगृह आपका सबसे ऊंची मीनार मंदिर की होती है उसके सबसे नीचे होता है। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही आपकी नागर शैली की विशेषता है कि जो गर्भगृह होता है आपकी सबसे ऊंची मीनार यानी कि टावर के नीचे आपका स्थित होता है, बाकी आपको चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के प्रायोजन हेतु आपका वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को आपको भाषा समझने के साथ पढ़ लिख सकता है साक्षर माना गया, यानी कि क्वेश्चन ये है कि किस आपके उम्र के बच्चे को साक्षरता दर के अंतर्गत आपका काउंट किया जाएगा, यानी कितने उम्र में साक्षरता दर आपकी मानी जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 7 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 साल के जो लोग बच्चे हैं पढ़ लिख सकते हैं उन्हें आपका साक्षरता दर उनसे आपकी काउंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? तो ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है 120 से आपका 130 करोड़ यानी कि 1.2 से लेकर के 1.3 बिलियन, ये आपका सही यहाँ पर जनगणना की आपकी सीमा हो जाएगी भारत की 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना जो है भारत की राष्ट्रीय जनगणना ये थी कौन से नंबर की थी? आपकी आज़ादी के बाद आपकी पूछी गई थी, आपके पहले आपकी सबसे पूछी गई थी आपकी कौन से नंबर की थी?
तो ये आपके 15वीं नंबर की जनगणना यहाँ पर रही हुई थी। बाकी आज़ादी के बाद से आपकी 7वीं नंबर की थी। आज़ादी के बाद जैसे आपकी नहीं पूछी गई है तो आपकी 15वीं ऑप्शन दिया, 15वीं नंबर आपका हो जाएगा। बाकी आज़ादी के बाद से पूछी जाती है तो 7वें नंबर की जनगणना रही हुई थी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 यानी कि 35 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलाकर के लिया गया था जिसमें आपकी जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली गुफाएं जो आपकी 19 शैलकृत स्मारकों का समूह है, ये किस राज्य में स्थित है? तो महाकाली की गुफाओं की बात करें तो ऑप्शन आपका ए यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में महाकाली की आपकी यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं जो कि 19 शैलकृत राकट में आपकी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा समर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ का जो है आपका रथ यात्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि उड़ीसा में होती है, और जगन्नाथपुरी जो भी है आपका वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर अगर जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है आपका वह जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हरिमंदिर साहिब जो आपका है पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर अगर हरिमंदिर साहिब की बात करें कि किस राज्य में स्थित है तो अमृतसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर श्री हरमिंदर साहिब स्थित है पंजाब के अंदर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके सेंसस यानी जनगणना और मंदिर को लेकर के जो भी पूछे गए थे सारे बताने का प्रयास किया। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आपको 100 लाइक पूरे करने हैं, शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी जैसा कि आपको बताया कितना हार्ड वर्क लगता है तो आपको सपोर्ट करते हुए चलना है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। आपको सब्सक्राइब करते हुए चलना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके मोटिवेशन बढ़ाते रहें। पीडीएफ जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग पीडीएफ ले लेंगे यहाँ पर। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाएं, आप लोगों को कनेक्ट हो जाना है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।